Good afternoon and welcome to the chapter of laws of motion. The topic is the friction basics. This is the session number 30 and this is the second session from the topic of friction basics and the subtopic is the motion of stacked blocks. So आज हम लोग दो important चीज calculate करेंगे. One is the maximum force which can be applied on this lower block so that these two blocks move together, that is for combined motion, and we will also find the common acceleration if these two blocks are moving together. So अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया लोअर ब्लॉक के ऊपर तो ये इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू2 यहाँ पर है. सो अगर इसकी टेंडेंसी इफ द दिस लोअर ब्लॉक has a tendency to move forward in this direction as indicated by this arrow, तो ये वाला ब्लॉक आपका पीछे छूट जाएगा. So this static friction at the interface of these two blocks, let us say this is F2, इसको लिख लेते हैं. This will be equal to what? mu2 and into n is a normal reaction which is equal to m into g, so this is equal to m into g. So this static friction F2 will act in the forward direction. F2 will act in the forward direction so that ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, because friction जो है it will always try to move these two blocks together. ये हमेशा ही कोशिश करेगा कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें. एंड फॉर दैट पर्पस ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे जो जनरेट होगा दैट विल बी एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन दिस स्मॉलर ब्लॉक. सो यहाँ से एक तो ये हमको मिल गया कि F2 इज इक्वल टू mu2 इंटू mg. सेकेंड है, अगर यहाँ पर ये F इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स फॉर कंबाइंड मोशन. सो यहाँ पे आपका जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे भी जनरेट हो जाएगा एट द इंटरफेस ऑफ दिस बिगर ब्लॉक एंड दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड दैट लेट अस से दिस इज F1. तो F1 विल बी इक्वल टू व्हाट, mu1. यहाँ पर इस सरफेस के लिए नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, m प्लस m इंटू जी, एंड दिस विल बी एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. सो नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला ब्लॉक है, दैट इज इक्वल टू F माइनस mu1 m plus m into g, and this, now this is the net force and force is equal to mass into acceleration. So both these two blocks are moving together, so mass कितना हो जाएगा, m plus m हो गया, and into a, where a क्या है, a is the common acceleration. ठीक है. now ये वाला आप देखेंगे इस दिस F2 is equal to mu2 into mg. now यहाँ से मेरे को ये जो मेरा जो स्मॉलर ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू m इंटू ए. यहां से ये m और m कैंसिल हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू mu2 इंटू जी. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यहां से इस इक्वेशन से मैं कॉमन एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं विच इज इक्वल टू f माइनस mu1 m प्लस m इंटू जी divided by m plus m. This is the common acceleration of these two blocks if they are moving together. And f यहाँ पे क्या है, this is the maximum force for the combined motion. That is the maximum force which can be applied so that these two blocks move together. Now these two blocks will move together only when the acceleration of both these two blocks are equal. So यहाँ से मैं a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ which is equal to mu2 इंटू जी, ए की वैल्यू. तो अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आई विल बी एबल टू गेट दी वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फोर्स. तो यहां से पहली चीज आ गई, द कॉमन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f माइनस mu1 m प्लस m इन ब्रैकेट g डिवाइड बाई m प्लस m. ये तो एक आ गया. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैं यहाँ से एक मैक्सिमम फोर्स भी निकाल सकता हूँ. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कैलकुलेटेड दी acceleration of this smaller block which is equal to mu2 into g, और दोनों ब्लॉक एक साथ तभी मूव करेंगे जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. सो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू
This is the common acceleration of these two blocks and this should be equal to mu2 into g. तो यहाँ से F की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. The maximum value of force of friction, so this is equal to mu2 g. By cross multiplication I will get mu2 g into m plus m, and this is equal to, and this is minus mu1 m plus m into g. So if I take this term on the other side, this will be equal to plus mu1 m plus m into g. So from here, the maximum value of force of friction can be written as, यहाँ m plus m common है और g भी common है. So I will write m plus m, capital M plus small m into g, and in bracket हो जाएगा mu1 plus mu2, mu1 plus mu2 into g. So this is the value of the, and this is the value, means this is the maximum value of this applied external force, so that these two blocks move together, and the common acceleration will be equal to F minus mu1 in bracket m plus m into g divided by m plus m, and this will also be equal to mu2 into g. So thank you very much for joining this session. Now in the next session, I will be continuing with the same topic of the friction basics, and in the next session I will be coming up with a different type of a question from the motion of stacked blocks. So till then, have a nice day. Bye.